वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ रूबरू कराऊंगा। जो आपका नया टॉपिक है वो आपका क्या होता था, जो आपने अपने पहले पढ़ा था वो पढ़ा था सरल रेखा में गति। तो उसमें आपने क्या पढ़े थे, बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे, या जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो पढ़ी थी दोस्तों। तो वो फिजिकल जो क्वांटिटी है कौन कौन सी पढ़ी थी आपने, जैसा विस्थापन है, वेग है, त्वरण है और सरल रेखा में गति के जो सूत्र हैं। और अब हम उन्हीं सूत्रों की मदद से क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जो आपने, हम उसको रिमाइंड कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड वन है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड वन था आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। तो जो दोस्तों आपका जो ये टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप्य गति आपने पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें आपके ये फॉर्मूले यूज होंगे दोस्तों। मैंने आपको कहा कि ये फॉर्मूले आपके बहुत जगह में काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन जो एक टर्म्स आपका चेंज होगा वो टर्म्स है आपका, एक ही जगह आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। जी क्या है आपका, आपने पढ़ा है ग्रेविटी, जो आपने पढ़ी है, गुरुत्वीय त्वरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है आपका कि जब कोई वस्तु क्या करती है आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका क्या करती है, गति करती, ठीक है, या ऊपर या नीचे कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऊपर की तरफ जाने में क्या होता है, इसमें ग्रेविटी वर्क करती है आपकी, ठीक है। तो उस समय जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपका वर्क करेगी तो उस समय जी की जो वैल्यू होगी, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। वो क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी वस्तु को आप ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। पर कोई वस्तु क्या हो रही है आपको ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उस कंडीशन में जो आपका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, वो होगा आपका पॉजिटिव दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये किसकी जगह में आया आपका, एक्सेलरेशन की जगह में। त्वरण जो है आपने एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या होगा, आप ग्रेविटी आपका उस इन वाले टर्म्स पे क्या करेंगे, हम आपका पुट करेंगे। तो जो आपका टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए, ठीक है दोस्तों। प्रक्षेप्य गति, ठीक है दोस्तों, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है दोस्तों, कि जो आपका क्या होता है कि कोई भी वस्तु क्या होती है जब क्या करते हैं आपका इस तरीके से आपका एक समतल के सापेक्ष क्या करती है, आपका एक वक्राकार पथ पर क्या करती है, आपका गति करती है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने क्या कभी क्या किया होगा कि जो अपनी बॉल है, तो आपने बॉल फेंकी होगी तो आपकी बॉल सीधी नहीं जाती, वो क्या करती है, वक्राकार पथ को क्या करती है, फॉलो करते हुए क्या करती है, आपका जाती है दोस्तों। तो वही चीज़ें होती हैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, आपके बहुत सारी टर्म्स आते हैं वो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स क्या होता है आपका एज्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सपोज आपकी क्या होती है कि जो आपका वस्तु है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है आपका u, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, उसके प्रारंभिक वेग u से क्या करते हैं, आपका फेंकते हैं, ठीक है। उसका प्रारंभिक वेग क्या है, आपका u है। तो u पे जब आप फेंकते हो, u वेग से उसको फेंकते हो तो क्या करती है वो, एक आपका कर्व पाथ को फॉलो करते हुए क्या होती है, एक ऐसे पॉइंट पे क्या हो जाती है, आपका गिर जाती है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है आपका, यहाँ पर हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, आपका O है, आपका B है और ये आपका क्या है, A पॉइंट है, ठीक है। जहाँ पर उसने मैक्सिमम हाइट आपकी क्या की, अटेन की है, आपका प्राप्त की, उसने अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त किया। उसके बाद उसकी गति में क्या हुआ, कमी आई, इसके कारण वो क्या होती है, नीचे की तरफ मूव करती है आपका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं जो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, आपका u है, और जो हमने उसको जो आपको उसका प्रक्षेप का कोण है वो क्या है, आपका
थीटा है, इसे थीटा मान लीजिए। तो प्रक्षेप का कोण क्या है आपका? थीटा है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं कि जब आपको कोई वस्तु क्या करती है आपकी इस तरीके से कर्व पाथ पर क्या करती है आपका मोशन करती है या गति करती है, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ 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 पे हर एक इंस्टेंट में क्या होगा, उसका वेग चेंज होगा, उसका वेग चेंज होगा। उसका वेग ये नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वेग क्या है आपकी सदिश राशि है, वो दिशा पे निर्भर करती है। जैसे जैसे उसकी दिशा आपकी चेंज होगी तो u का जो परिमाण है वो भी क्या होगा आपका चेंज होगा दोस्तों। तो जो आपका क्या होगा ये वेग है वह हर एक क्षण क्या होगा आपका चेंज होगा। अगर सरल रेखा में गति करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है आपका वेग चेंज होता है। यहाँ पर भी वैसे ही आपका क्या होगा, यहाँ पर हर एक स्थान में क्या होगा आपका वेग चेंज होगा हर एक पॉइंट पे। अब उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं कि इसको दो पार्टों में तोड़ देते हैं। कौन सा पार्ट? इस वेग को दो पार्टों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? ये आपका क्या है, इस तरीके से है आपका सिमिलरली आपका ऐसे बनाया मैंने, और आपका क्या करना है आपको यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या होगा u हो गया और ये आपका थीटा एंगल। ठीक है दोस्तों, अब आपने पढ़ा होगा, इसको इस तरीके से मान के चल लीजिए। ठीक है, आपने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, वैसे आपके कॉस थीटा का पढ़ा होगा आपका आधार बटे कर्ण। दोस्तों वैसे ये चीज़ें बताने के लिए नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आती है कि क्या किस तरीके से फॉर्मूला निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला होगा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला पता होगा आपका लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों अगर हम इस एंगल को एक राइट एंगल एक समकोण है, तो समकोण में क्या होता है आपका जिस तरफ थीटा होता है उसके सम्मुख क्या होता है आपका हमेशा लंब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण जो होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जो ये आपका ये है ये क्या हो गया आपका u है। ठीक है, कर्ण हमें पता है तो हम लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका u साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे आधार को भी निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका ये u cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका u sin थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं इस वेग को दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो पार्ट टूटता है वो होता है u sin थीटा, और जो उसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन में वर्क करता है वो होता है u cos थीटा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप मैथ्स में पढ़ेंगे। आपने राइट एंगल में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो जब कर्ण तो आपको पता है u है। ठीक है, लंब आपको निकालना है, तो लंब निकालेंगे तो क्या होगा लंब इज इक्वल टू u sin थीटा। कर्ण का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे लंब आपका प्राप्त हो जाएगा। वैसे आप कर्ण को यहाँ पर रखेंगे, कर्ण को यहाँ गुणा करेंगे तो आपका आधार प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ें बताने की नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक है दोस्तों, कि हम क्या करते हैं u को दो पार्टों में रेजोल्यूशन करते हैं उसका। तो एक पार्ट तो आपका क्या होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करता है, हर एक पार्ट क्या होता है आपका वर्टिकल डायरेक्शन पे क्या करता है आपका वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों का अभी यूज़ पता लगेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम क्या करते हैं देखते हैं कि हर एक इंस्टेंट पर क्या हो रहा है इसका वेग चेंज हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम क्या करेंगे उसका वेग का फॉर्मूला निकालेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसके वेग क्या निकालेंगे फॉर्मूला निकालेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज जो ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कौन सा u क्या है आपका u cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका ये एक समतल पे है।
तो यहाँ पर जो जी है, जी मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जो है आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, क्यों होगी? ग्रेविटी कब वर्क करती है? जब आप किसी भी वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है, ना कि एक समतल पे काम करते हैं। तो इस समय जो आपकी ग्रेविटी क्या होगी? ज़ीरो होगी दोस्तों, क्योंकि ये समतल पे जो कंपोनेंट है वेग का यू कॉस थीटा है, और इस टर्म्स में क्या है आपका जो ग्रेविटी है वो क्या है? ज़ीरो। ग्रेविटी आपका समतल पे वर्क नहीं करेगी। जब वो क्या करेगा, आप वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क करोगे तो ग्रेविटी आपका क्या करेगी? उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले कंपोनेंट की जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यू का कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है? यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी? आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जो फॉर्मूले थे आपके सरल रेखा के, उसमें ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? u cos थीटा। वहाँ पे क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता था, तो u यहाँ पर u बराबर क्या है? u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल की। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा। u की जगह हमने क्या रखा? u cos थीटा। ठीक है, g a की जगह क्या हो रहा था आपका? g आता था। ठीक है, मैंने पहले बताया अभी। ठीक है, तो a की जगह आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर g क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा। इसका मतलब क्या है? जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग ही तो होता है v, तो अंतिम वेग क्या होगा आपके? u cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक समान रूप से गति करती है 36 के उसमें। ठीक है, वैसे ही आपका क्या होगा? दूसरा फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो जब हम इस पे फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा? u cos थीटा टी। ठीक है, u cos थीटा टी। दोस्तों ये वाला टर्म्स आपको याद रखना है। ठीक है, ये आगे आपको आएगा, पूछेंगे वो। ठीक है, तो u cos थीटा, बाकी ये वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा क्योंकि हम g की वैल्यू रखेंगे, तो वो वाला टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? u cos थीटा। ठीक है, h का मतलब ये नहीं है कि आप उसको, h का मतलब हमेशा हाइट ही नहीं होगी, आप इसको d भी रख सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो 36 में यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी जो होगी उसकी होगी u cos थीटा होगी। ठीक है, u cos थीटा t। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2as वही रखेंगे तो आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर वही आएगा जो आपका पहला वाला टर्म्स था। ठीक है दोस्तों, वैसे हम क्या करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेंगे? फॉर्मूला निकालेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा से बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट है, तो उस समय जो आपका आरंभिक वेग है, ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है? u sin थीटा। ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर दिशा में जो क्या कर रहा है आपका वेग का जो कंपोनेंट काम कर रहा है वो कर रहा है आपका u sin थीटा। ठीक है, जब प्रारंभिक वेग होगा तो उसका जो कंपोनेंट है u sin थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, और इस कंडीशन में क्या होगा? जब वर्टिकल डायरेक्शन में है तो आपका ग्रेविटी भी क्या करेगी? आपका काम करेगी, और ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी -g। क्यों होगी? क्योंकि जब भी आप क्या करते हैं तो कोई भी वस्तु वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क करती है तो ग्रेविटी का जो वैल्यू होती है वो माइनस होती है, पर अगर कोई वस्तु डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो उस कंडीशन में ग्रेविटी क्या होगी? आपकी प्लस होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुन लो, जब वर्क वो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो समय ग्रेविटी आपकी क्या होगी? माइनस होगी। डाउनवर्ड होगी, जब नीचे की ओर आएगी तो उस समय ग्रेविटी क्या होगी? आपकी धनात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? हर फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया है बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, h इज इक्वल टू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या करो? हर एक कंपोनेंट को यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, h पर रखोगे तो आपका होगा u sin थीटा t प्लस हाफ नहीं माइनस
माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आपका माइनस जी टी, ठीक है, जी एच, ये एस लिखा हुआ है, एस में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये आपका डिस्टेंस हो सकती है, आपका हाइट हो सकती है, ठीक है। दोस्तों कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हॉरिजेंटल मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो आपके जो फॉर्मूले होंगे इस तरीके से होंगे, ठीक है। आपने जब देखा होगा कि जब हॉरिजेंटल के बारे में बात कर रहे थे उस समय ग्रेविटी आपकी जीरो थी, ठीक है, उस समय आपने फॉर्मूला निकाले थे। और अब हम इससे वर्टिकल मोशन में ले रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में जो आपके फॉर्मूला आया आपके इस तरीके से आया, ठीक है दोस्तों। ये आपका माइनस है, तो ये फॉर्मूला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो हॉरिजेंटल वाला फॉर्मूला था वो याद रखना है दोस्तों, ठीक है। वैसे ये इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं अदा करता आपका, ठीक है। तो आपका जो हॉरिजेंटल वाला फॉर्मूला था वो आपको याद रखना है, वो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है दोस्तों। और ये फॉर्मूले तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कुछ नए टर्म्स बताऊंगा कि आपको कौन से कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरीके से आपको समझना है कि आपको कोई भी अगर सपोज आप कोई फार्मूला भूल गए हैं तो उस फार्मूले को कैसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कि कोई वस्तु क्या होती है जब आपका क्या की जाती है, किसी वक्राकार पथ पर क्या बढ़ती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है, तो उसके द्वारा क्या होती है, हवा में जो कितनी देर रही हो, ठीक है, उसमें हवा में कितनी देर तक, कितने समय तक उसकी कितना टाइम रही हो, उसको कहते हैं आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। उसको उड्डयन काल भी कह सकते हैं आपका उड्डयन काल, ठीक है। कोई भी वस्तु क्या होती है जब वक्राकार पथ पर क्या करती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है, तो उसका हवा में कितने समय तक रही हो, ठीक है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखना है सबसे पहले, ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना, बस केवल कॉन्सेप्ट देखने हैं आपने, ठीक है। एक तो वस्तु क्या करती है आपका, अगर इस u का कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखें, क्षैतिज दिशा में देखें, तो ये है आपका, ठीक है, u cos थीटा। u cos थीटा क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो वस्तु क्या करती है आपका, यहाँ से यहाँ तक चलती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलती है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे मान लें, ऐसे ओ से बी तक क्या करती है, एक्स डिस्टेंस चलती है, ठीक है। तो हमने पीछे इक्वेशन में निकाला था, ठीक है, कि जो एक्स है वो कितना था, यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था आपको इक्वेशन अभी पीछे, वो था u cos थीटा t, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जो डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, u cos थीटा t, ठीक है। तो इससे हम इससे भी t तो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, ठीक है, ये क्षैतिज दिशा में, और वस्तु क्या हो रही है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में, जो क्षैतिज दिशा में तो हवा में नहीं रहेगी, वो कब रहेगी, जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका वर्क करेगी, ठीक है। तो हमें यही निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। वो यहाँ से चलती है और यहाँ इस वाले पॉइंट को टच करती है, ठीक है। ये वाला जो आपकी लाइन है ये क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो पॉइंट है आपका क्या है वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ से वस्तु चलती है दोस्तों, यहाँ से चलती है, लास्ट में आके डी को टच कर देती है। तो इस कंडीशन में क्या है आपका, एक्स तो बढ़ रहा है बट आपका वाई क्या है, आपका जीरो हो गया। इस पॉइंट पे आपका वाई क्या हो गया, जीरो। इस पॉइंट पे आपका वाई क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। मतलब वस्तु पहले चली, उसने मैक्सिमम हाइट गेन की, फिर उसके बाद वो क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो जो आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें क्या करना है,
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट एट बी पॉइंट या बी बिंदु पर क्या होता है, जो वाई एक्स का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दोस्तों हम क्या करेंगे, पूरा टोटल टाइम लेंगे ना, जो उसने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पहले वो बढ़ा, फिर उसके बाद सीधी क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो था आपका यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, y का मान क्या हो गया आपका 0, मतलब जो डिस्टेंस थी वो क्या हो गई आपकी 0, उसमें क्या हो गई 0 से चला था 0 पे ही आ गया आपका, तो उसकी ज़्यादा चली गई डिस्टेंस क्या है आपकी 0। अब वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा आपका, यू साइन थीटा टी, ठीक है, प्लस नहीं माइनस साइड यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए जी का मान क्या होगा आपका, क्या होगा नेगेटिव होगा, तो जी टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस है ये। अब आपका क्या करेंगे, यहाँ पर टी कॉमन ले लेंगे, टी बराबर के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ठीक है, हाफ जी टी हो जाएगा। आप इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 जी टी इज इक्वल टू यू कॉस यू साइन थीटा टी, ठीक है। अब आपका टी निकालना है तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस फॉर्मूले को आपने याद करना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कोई वस्तु क्या कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कर रही है, तो उसका टाइम का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, टाइम निकालना है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। वो एंगल भी दिया होगा आपको, थीटा एंगल भी दिया होगा, प्रारंभिक वेग भी दिया होगा, जी का मान भी दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, जो उड्डयन काल है, ठीक है। उड्डयन काल किस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा जी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका रेंज, जिसे परास भी कहा जाता है, रेंज, ओके, परास, ठीक है। आप कभी पुलिस की भर्ती में जाते होंगे तो पुलिस की भर्ती में क्या कराया जाता है, आपको थ्रो कराया जाता है, ठीक है। तो थ्रो कराया जाता है तो उस दौरान आपकी क्या देखी जाती है, मैक्सिमम जो आपकी लेंथ होती है, आप कितना दूर तक फेंक सकते हैं, तो वो आपकी रेंज कहलाती है कि आप कितनी दूर तक आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को फेंक सकते हैं। तो इसलिए आपका पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा थ्रो किया जाता है बॉल को, ठीक है। तो सेम सिमिलरली आपको वही बता रहा हूँ आपको कि कोई भी चीज़ है, आप जब उसको फेंकोगे तो वो क्या करती है, वक्राकार उसमें पथ पर क्या करती है, आपकी गति करती है, और क्या होती है पॉइंट पर जाके गिर जाती है। तो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ओ से बी तक उसका मेजरमेंट किया जाता है, वही आपका क्या है, रेंज कहलाती है। तो आपने देखा था यहाँ पर तो क्या था आपका यू कॉस थीटा, और यहाँ क्या था यू साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कहा था पहले कि आपको वो चीज़ याद रखनी है कि इससे पहले हमने जब आपको फॉर्मूले बता रहा था शुरुआत में, ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या निकाला था, ये वाला टर्म्स निकाला था, ठीक है। इस टर्म्स पे क्या होगा आपका, जब परास तो आपका यहाँ पर दिखाई देगी ना क्षैतिज पे, परास ऊपर नहीं दिखाई देगी, कोई भी आपका ऊपर नहीं देखता है। आपका जो परास होती है वो क्या होती है, लंबाई में देखी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका परास है, तो ओ भी हमने निकाला था दोस्तों, ओ बी इज इक्वल टू कितना निकाला था, यू कॉस थीटा टी, आपने पहले अभी बताया था कैसे निकाला था। आपने क्या किया होगा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना इस फॉर्मूले में,
तो यहाँ पर जब हम क्षैतिज में ले रहे हैं दोस्तों, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल पे ले रहे हैं, तो हॉरिजेंटल पे ग्रेविटी क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो मैंने आपको कहा है इन वाले फॉर्मूले में आपका क्या होगा, ग्रेविटी आपका मैटर करेगी। तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगी आपकी, जीरो होगी। तो जीरो होने से क्या होगा आपका, ये वाला टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक ही जगह जी रखोगे तो जी क्या है यहाँ पे क्षैतिज में क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि आप किसी समतल में चल रहे हैं तो ग्रेविटी आप पे वर्क नहीं करेगी। जब आप ऊर्ध्वाधर दिशा पे वर्क करोगे तो आपकी ग्रेविटी काम करेगी। तो इस जो प्रास लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे दोस्तों, प्रास तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे ना कि ऊपर। तो प्रास जो होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो वहाँ पे ग्रेविटी का जो फैक्टर होगा वो जी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो आपका ये वाला टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा। बचा क्या, एच इज इक्वल टू यू। ठीक है, पर यहाँ पर आपका मैंने आपको बताया था कि आपने जो ये इनिशियल वेलोसिटी है उसको क्या किया, दो भागों में बांटा गया। एक तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है और एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन वर्क कर रहा है आपका, यू कॉस थीटा, थीटा टी, ये टी यू की जगह आपने यू कॉस थीटा। तो ये आपका ओ बी कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। अभी आपने टी जो टाइम निकाला था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इसको कितना टाइम लगा, निकाला था ना इससे पहले। तो टी इज इक्वल टू कितना था आपका, 2u साइन थीटा अपॉन जी निकाला था ना। अरे जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक भी तो सेम टाइम पे जाएगा। ठीक है, तो टाइम तो आपका क्या होगा, सेम लगा ना। टाइम तो आपने निकाला था इससे पहले, उड्डयन काल निकाला था। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। अब इस टी की वैल्यू को क्या करते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं ओ बी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहाँ पर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, 2 आपका आ गया, नहीं u आप ऐसे रखिए, 2u है तो u जब मल्टीप्लाई हो तो यू स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है दोस्तों, तो यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में भले पढ़ा हो ना ही पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2। चलो आप यहाँ पे से नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये आपका जो टर्म्स है ये क्या बन जाएगा आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये ओ बी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, परास हो गया दोस्तों। ये परास का क्या हो गया, फॉर्मूला होगा, इसे याद करना है आपको। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। परास आपकी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, हम क्या देखते हैं यहाँ पर जो टर्म्स आपका, या तो यू आपका चेंजेबल है या आपका साइन 2 थीटा। ठीक है, थीटा आपका चेंजेबल है। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा कि मैक्सिमम जो रेंज हम अचीव करेंगे किस एंगल पर करेंगे। तो आप देखोगे कि साइन थीटा का मान कहाँ पर आपका 1 होता है। साइन थीटा का मान आपका क्या होता है, 90 पे आपका क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा तो आपका जो रेंज होगी वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, और रेंज क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। तो साइन 90 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 थीटा है ना, 2 थीटा चाहिए कितना हमें, 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो थीटा की वो वैल्यू कितनी होगी, 45 थीटा की जगह 45 रखोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की। तो मैक्सिमम परास के लिए हम क्या करते हैं, आपको कोई भी चीज़ 45 अंश के कोण पर
फेंकनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके वो क्या करेगी, मैक्सिमम रेंज को क्या करेगी, आपका अचीव करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपका पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रेंज को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस एंगल पर फेंकना पड़ेगा, तो वो होगा आपका 45 डिग्री के कोण पर आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा कुछ किसी भी चीज़ को। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों क्या होती है, कोई भी वस्तु क्या होती है, आप फेंकते हो तो क्या करती हो, अति एक ऐसे पॉइंट पे जाके आपका मैक्सिमम हाइट क्या करेगी, अटेन करेगी। वो क्या करेगी, उसको आप फेंकोगे तो वो क्या करेगी, सबसे पहले टॉप पे जाएगी। ठीक है, इस टॉप के बाद वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आपका मूव करने लग जाएगी। तो इस मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपकी जीरो होती है। अगर उसकी वेलोसिटी आपका वर्क करती रहे तो उसका वो क्या होगा, मूव करती रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ पर उसका वेग क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लग जाती है, मूव कर जाती है। तो जब आप मैक्सिमम हाइट को क्या करेंगे, अटेन करेंगे, तो उस समय उसका जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा उस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा, कोई चीज़ रुकेगी तभी तो गिरेगी। अगर कोई चीज़ चलती रहेगी तो वो क्या करती रहेगी, आपका प्रोग्रेसिव ही रहती है। ठीक है, वो डाउनवर्ड नहीं जाएगी। कोई चीज़ को आप फेंकते हो, जब तक उस पर आपका क्या होता है, वेग होता है, तब तक वो क्या करती रहती है, आपका गति करती रहेगी। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसका वेग शून्य होगा, उस कंडीशन में क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा, अटेन करेगा। तो इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, वो टाइम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT पढ़ा था आपने। ठीक है, मैंने कहा है यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, चीज़ क्या हो रही है, ऊपर की तरफ वर्क कर रही है। तो ऊपर की तरफ वर्क करेगी तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ग्रेविटी वर्क करेगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी का, वेग का कौन सा कंपोनेंट है, u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा माइनस GT, माइनस जी क्यों लिखा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते तो उसमें हम क्या करते हैं, जी को पॉजिटिव लेते, बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, तो इसलिए हमने माइनस जी लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम अंतिम वेग तो जीरो होगा आपका, अंतिम वेग क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो इस कंडीशन में आपका टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है दोस्तों, अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसी में आप रखते जाओ, ये u क्या होगा, u sin थीटा अपॉन जी टी sin थीटा अपॉन टी की वैल्यू रखेंगे आपका u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, माइनस हाफ, ओके, हाफ यहाँ पर AT है ना, AT यहाँ पर होगा आपका जी टी स्क्वायर की वैल्यू आप रख देंगे u sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये हमने इस पर पुट किया। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पुट की इस वाले फॉर्मूला में, तो आपका ये क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इज इक्वल माइनस हाफ, ये जी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे बता देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जी स्क्वायर, अब ऊपर भी एक जी स्क्वायर है तो इससे एक इसका टर्म्स कट जाएगा, तो नीचे क्या बढ़ेगा आपका, केवल जी बचेगा, तो जी। ठीक है बेटा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ, तो ये होगा आपका u sin थीटा अपॉन जी sin स्क्वायर। ओके,
माइनस हाफ जी से जी वाला का टर्म से हटा के, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो देखो वन में से सेम टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये आपका क्या होगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे फिर मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी। ओके दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है और ज़्यादा खासकर फॉर्मूले पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जो आपकी यूनिट होती हैं वो यूनिट आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ें मिस होती हैं तो आप किसी एग्ज़ाम के 1-2 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। तो इसलिए आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ें ताकि आपका हर चीज़ क्लियर हो। अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप किसी अन्य माध्यमों से क्या कर सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक दोस्तों।